बेटी की शादी में इतना ज्यादा खर्चा हो गया ना कि अंबानी जी ने सोचा कि भाई अपने यूजर से ही, अपने कस्टमर से ही रिकवर कर लेता पूरी शादी की कॉस्ट। तो जियो ने अपने सारे प्लान्स की प्राइस बढ़ा दी और इसकी मैंने डिटेल में वीडियो डाल दी थी और ट्रिक बताई थी कि सस्ते में कैसा फायदा उठाना है। काफी सारे लोगों ने फायदा उठा लिया था, लेकिन यार कुछ लोगों का अभी भी नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने वो वीडियो लेट देखी थी और 3 जुलाई मतलब आज की डेट से जो है नए प्लान्स लागू हो चुके हैं। पुराने प्लान्स को आप अब रिचार्ज नहीं करा सकते। लेकिन अब बात है कि भाई कौन सा प्लान ऐसा है जिसमें हमें ज्यादा वैल्यू मिलती है, मतलब कम प्राइस में ज्यादा बेनिफिट किस प्लान में मिलता है, वो हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। पूरी मैंने स्टडी करी है, दिन रात मैंने मैथ्स लगा दी, एल्गोरिदम लगा दी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिदम, सब कुछ लगाने के बाद हमने कंक्लूजन निकाल दिया और पूरी लिस्ट बना ली कौन से प्लान में कितना फायदा मिलता है, किस यूजर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। मैंने इस वीडियो को 4 यूजर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो आप सेलेक्ट कर लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और उस कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट प्लान को रिचार्ज कर लेना। अब मैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करूं तो इसमें वो कस्टमर्स आते हैं जिनको चाहिए भाई अनलिमिटेड 5G, उनका डेटा का यूज काफी ज्यादा है और उनके पास 5G स्मार्टफोन भी है और उनके एरिया में 5G नेटवर्क भी आते हैं जियो के और 5G अच्छे से चल रहा है। उनको चाहिए 5G वाला रिचार्ज जिसमें अनलिमिटेड 5G यूज कर पाए। तो यहां पर इस कैटेगरी के वही कस्टमर्स आ सकते हैं जो थोड़े महंगे रिचार्जेस करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जियो ने बोला है कि 5G अनलिमिटेड सिर्फ उन प्लान्स में मिलेगा जिनमें 2 GB पर डे या फिर उससे ज्यादा का डेटा मिलता हो। तो देखो ये जो कस्टमर्स है ना, मैं उनसे चाहता हूं कि भाई थोड़ा ना बजट बनाकर रखना, 700-800 रुपए तक का बजट बनाकर रखना अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, और थोड़ा मतलब आपका बजट कम है तो थोड़ा बढ़ा लेना, 700-800 रुपए तक कर लेना। अब यहां पर ना पूरी मैंने लिस्ट बना ली है, पूरी कंपेरिजन कर लिया है, पर डे कॉस्ट वगैरह निकाल दी है। यहां पर ये चार्ट देखेंगे, हमने अपनी वेबसाइट पर पूरा आर्टिकल डाल रखा है, वहां पर भी जाकर डिटेल में आप देख सकते हो। यहां पर पहले जो है आपको प्राइस दिख जाएगा, प्लान कितने का है, उसके बाद आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, कितने की वैलिडिटी है, कितना GB पर डे आपको डेटा मिलेगा और पर डे कॉस्ट कितनी आएगी। अब ध्यान रखना ये 2.5 GB पर डे और 2 GB पर डे वाले प्लान्स हैं और इसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो यहाँ पर डे कॉस्ट देख सकते हो किसमें कितनी मिल रही है। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट प्लान जो है वो 899 और 3599 वाले प्लान्स है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 859 रुपीज का भी प्लान है जिसमें 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB पर डे आपको 4G डेटा मिलेगा और 5G तो अनलिमिटेड फ्री में मिलेगा ही। इसको आप बोलेंगे भाई ये क्यों बेस्ट नहीं है, हम तो ये सोच रहे थे, वो इसलिए बेस्ट नहीं है, इसकी पर डे कॉस्ट देखेंगे तो 10.23 आपको रुपीज पर डे कॉस्ट बैठ रही है। लेकिन अगर आप इसमें 40 रुपए एक्स्ट्रा डालते हो, ध्यान से देखना ये 859 रुपीज का प्लान है, लेकिन अगर आप इसमें 40 रुपए एक्स्ट्रा डालेंगे 899 रुपीज हो जाएगा। तो यहां पर 40 रुपए एक्स्ट्रा तो आप दे रहे हो लेकिन आपको वैलिडिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है, साथ में बेनिफिट भी मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो यहां पर ये फायदा है और पर डे कॉस्ट देखेंगे वो भी कम बैठ रही है। 40 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो आपको और सस्ता प्लान बैठ रहा है। तो एक तो आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा 20 GB एड ऑन डेटा मिलेगा। बाय एनी चांस आप कहीं ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर जो है 5G की नेटवर्क नहीं है, तो आप 4G जब यूज़ करेंगे 2 GB आपका डेली का खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप 20 GB एड ऑन डेटा यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अनलिमिटेड 5G तो यूज़ कर दो, कभी कभी वो डेटा में से भी यूज़ करने लगता है, जो आपकी डेली डेटा होता है, तो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यार यूज़ हो आपका एड ऑन या ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। प्राइसिंग जो है फिर भी कम बैठ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 3 महीने का रिचार्ज कराना चाहते हो ना, तो 859 की जगह 899 वाला रिचार्ज करना 90 डेज वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा आप 1 साल वाला प्लान भी रिचार्ज करा सकते हो जिसकी कॉस्ट है 3599 रुपीज। तो यहाँ पर इसकी पर डे कॉस्ट देखेंगे वो 9.86 रुपीज बैठेगी। लगभग जो है हमारा जो 2 GB पर डे वाला 3 महीने वाला रिचार्ज था उससे कम पर डे कॉस्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर डेली डेटा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखो वही बात है, अनलिमिटेड 5G मिल रहा है तो भाई डेली डेटा लिमिट से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर भी सोचते हो कि अगले 1 साल तक आपको अच्छी स्पीड मिलेगी 5G की, और जियो कब तक फ्री में 5G दे ये भी हमें नहीं पता है, तो अगर आप सिक्योर रखना चाहते हो कि 1 साल तक मेरा अनलिमिटेड 5G चलता रहे और बाई एनी चांस मैं 4G भी यूज करूं तो भी इनफ डेटा हो मेरे पास 2.5 GB पर डे, तो आप ये वाला प्लान रिचार्ज कर सकते हो। कंक्लूजन बताऊं, अगर आपका बजट ज्यादा है, आप 3-3.5 खर्च कर सकते हो, तो भाई आंख बंद करके 3599 रुपीज का रिचार्ज करा लो पूरे 1 साल का। डेली डेटा भी ज्यादा मिलेगा आपको, बेनिफिट भी ज्यादा पड़ेगा और पर डे कॉस्ट भी कम बैठेगी। बस ये ध्यान रखना 1 साल तक जो है आप किसी और सिम में पोर्ट ना कर रहे हो, आप जो है जियो के ही कस्टमर रहने
लेने वाले हो अगले 1 साल तक, ये ध्यान रखना वरना नुकसान हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 899 वाला प्लान तो बेस्ट है ही, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करता हूँ उन कस्टमर्स की जो 4G यूजर है, उनके पास 4G फोन है या फिर उनकी एरिया में अभी 5G नहीं आया है, तो भाई उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास 4G फोन है तो भाई चिंता मत करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप 5G फोन लेने ही वाले हो, तो वो चीज मैटर नहीं करेगी। और जिनकी एरिया में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है वो भी ये चीज सुन लो भाई कि कुछ टाइम बाद आपकी एरिया में भी जियो 5G आने वाला है, तो ये चीज टेंशन मत लो। और अगर आप लंबा रिचार्ज करा रहे हो तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, 5G वाला रिचार्ज करा लेना। लेकिन अगर फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं 4G वाला ही रिचार्ज करा लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता 5G मिले या फिर ना मिले, क्योंकि 5G जो है वो 2 GB पर डे या फिर उससे ज्यादा के प्लान में ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप 1.5 GB पर डे वाले प्लान्स देखेंगे तो मंथली रिचार्जेस अगर आप कराने जाओगे वो भाई महंगा पड़ेगा। आप देखेंगे तो 28 दिन के लिए 299 रुपीज का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पर डे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी। अगर आपका थोड़ा बजट कम रहता है और आप पर मंथ ही रिचार्ज कराते हो तो डेफिनेटली आप 299 वाला रिचार्ज करा सकते हो। और अगर आपका बजट का इशू नहीं है, आप एक टाइम पर ही 700-800 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो 3 महीने के लिए, तो आप मेरे हिसाब से जो है ना यहाँ पर अगर आप चाहोगे और चेक करोगे 799 को, तो 84 डेज की वैलिडिटी के साथ 1.5 GB पर डे आपको 9.51 रुपीज़ पर डे कॉस्ट बैठ रही है। इसी तरह 666 वाला 70 डेज की वैलिडिटी के साथ सेम पर डे कॉस्ट के साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 9.51 पर डे कॉस्ट बैठ रही है, लेकिन अगर आप इसमें 2 GB पर डे पर जाओगे ना तो आपको 9.99 पर डे कॉस्ट बैठ रही है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। जैसे कि मैं 84 डेज की वैलिडिटी वाला प्लान दिखाऊँ ना, ये आपको मिलता है लगभग 800 रुपये में, 799 84 डेज वैलिडिटी। और यहाँ पर अगर आप 60 रुपये एक्स्ट्रा डालेंगे, 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल रहे हो आप, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं बैठेगा भाई। आप 800 का रिचार्ज करा रहे हो लगभग, उसमें 60 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैलिडिटी सेम मिलेगी, लेकिन आपको डेटा तो बढ़ रहा है। आपको 2 GB पर डे मिल रहा है, उसमें आपको 1.5 GB पर डे मिल रहा था, इसमें आपको 2 GB पर डे बैठ रहा है, और साथ में 5G भी मिलेगा। वो मैंने इसलिए बोला कि भाई आप 3 महीने के लिए रिचार्ज करा रहे हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपकी एरिया में 5G आ जाए, या फिर आप 5G फोन में अपग्रेड कर ले, या फिर सब चीज छोड़ो भाई आपके एरिया में 5G नहीं आएगा, नहीं आप 5G फोन लेने वाले हो, 3 महीने तक आप 4G ही यूज करने वाले हो, तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपको डेटा एक्स्ट्रा मिल रहा है थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट डालकर। और भाई मैं इतना बोल रहा हूँ ना कि 60 रुपये एक्स्ट्रा डालो तो 40 रुपये और एक्स्ट्रा डाल दो, इससे बढ़िया तो भाई प्लान है ही नहीं। 899 रुपीज का रिचार्ज करना, 90 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, और 4G यूजर्स के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है। इसमें आपको फ्री में 20 GB एड ऑन डेटा भी मिलेगा, 2 GB पर डे मिलेगा, मतलब आपको डेटा की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 4G यूजर जो है ना आराम से दबाकर डेटा यूज कर सकते हो, यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, डेटा पर डे आपको 2 GB मिलेगा, एड ऑन भी आपको मिल रहा है 20 GB पर डे का। अब देखो कंक्लूजन बताऊं ना, अगर आप 4G यूजर हो, 4G ही डेटा यूज करना है, तो भी आप जो है 899 वाला रिचार्ज कराओ, क्योंकि इसमें आपको बढ़िया अच्छा सारा डेटा मिल रहा है, और वो भी कम प्राइस पर। थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा पे करके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और आपका बजट टाइट है ना, तो आप इनमें से कोई भी रिचार्ज करा सकते हो, 239 रुपीज का या फिर 299 का पर डे करा सकते हो। अब देखो तीसरे यूजर्स के बारे में बात करो ना, जिनका भाई बजट थोड़ा कम रहता है और उनका डेटा का यूजेस ज्यादा नहीं है, लेकिन मीडियम यूज है, मतलब वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये सब देखते हैं, मतलब यूट्यूब भी थोड़ा कम ही देखता है, उनका काम 1 GB पर डे या फिर 1.5 GB पर डे तक भी हो जाता है। मतलब आपका एक्सट्रीमली लो बजट है और मंथली रिचार्जेस कराते हो, तो आप सिंपल सा है कि भाई 1 GB पर डे वाला रिचार्ज करा लो, 249 रुपीज का आपको पड़ेगा, और 28 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये प्लान आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, और पर डे आपको 1 GB डेटा मिल जाएगा, जो कि काफी हो सकता है आपका नॉर्मल लो क्वालिटी पर यूट्यूब वगैरह अगर आप देखते हो और 4G यूजर हो तो। बाकी आप अपने डेटा के यूजेस के अकॉर्डिंग और महंगे रिचार्ज भी करा सकते हो, 1.5 GB पर डे वाला भी करा सकते हो 299 में, और 349 रुपीज में आप 2 GB पर डे वाला भी करा सकते हो। लेकिन वही आपका बजट लो है तो आपको 249 रुपीज वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप मंथली रिचार्ज कराते हो और डेटा यूजेस कम है। अब बात करते हैं 4th कैटेगरी के कस्टमर्स की, जिनको भाई 5G से फर्क नहीं पड़ता, 4G से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने लगा रखा है घर में अनलिमिटेड वाईफाई, या फिर ऑफिस वगैरह में ज्यादा रहता है, वहां पर मिलता है उनको फ्री में वाईफाई, कितना भी इंटरनेट यूज करो, रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। रिचार्ज सिर्फ उनको कॉलिंग के लिए चाहिए होता है कि भाई मुझे कॉल वगैरह करनी पड़ती है, या फिर जब मैं ट्रैवल वगैरह करूं तब थोड़ा बहुत डेटा का यूजेस पड़ जाता है। तो आप जो है ना इनका वैल्यू वाले प्लान्स रिचार्ज करा सकते हो, जो कि 3 मिलते हैं। अब ध्यान रखना, इनमें आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा,
4G डेटा मिलेगा, लिमिटेड डेटा मिलेगा पूरी वैलिडिटी के साथ। मतलब जितने टाइम तक की वैलिडिटी मिलेगी प्लान में, उस टाइम तक वो डेटा वैलिड रहेगा। पर डे वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर देखो 28 डेज वैलिडिटी वाला जो प्लान है ना, इसकी पर डे कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पर इनका जो 336 डेज और 84 डेज वाली वैलिडिटी वाला प्लान है, इन दोनों में से ही कोई सा आप रिचार्ज करा सकते हो। पर डे कॉस्ट लगभग सिमिलर बैठती है। अब देखो इसका जो 11 महीने वाला रिचार्ज है ना, 336 डेज वाला, ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ। वैसे कराने को करा सकते हो, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है फिलहाल आप वाईफाई यूज करो, ऑफिस का वाईफाई यूज करो, कल के दिन आप कहीं पर शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप जो है कुछ और मोड हो जाए, या फिर वाईफाई के रिचार्जेस ज़्यादा हो जाए, या फिर आप वाईफाई डिस्कनेक्ट करा दो, यूज़ ना करो, और आपको मोबाइल डेटा पर शिफ्ट होना पड़ जाए, तो आप इस प्लान से बंधे हुए रहेंगे। पहले से ही आपने इतना रिचार्ज करा कर रख लिया है 11 महीने का। क्योंकि इसकी कॉस्ट में ज़्यादा कुछ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, लगभग सिमिलर कॉस्ट बैठ रही है 3 महीने वाले, मतलब 84 डेज वाली वैलिडिटी वाले के बराबर ही। तो इससे अच्छा रहेगा कि 479 रुपीज़ का आप हर 84 डेज रिचार्ज कराते रहो। 6 GB आपको पूरे 84 डेज के लिए मिलेगी, और पर डे कॉस्ट ₹5.70 बैठेगी। और अगर आपको पूरा गारंटी है, पूरा 100% श्योर है कि भाई आगे चल के क्या पता प्लान और महंगे हो जाए या फिर क्या हो जाए, और मुझे भाई कॉलिंग के लिए ही रिचार्ज चाहिए है, जैसे कि मेरे घर में है, मेरी मम्मी के लिए रिचार्ज जो होता है वो ये वाला ही काफ़ी बैठेगा उनके लिए, क्योंकि इसमें 336 डेज की वैलिडिटी बैठेगी और 1899 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग बैठेगी। तो मैं यही रिचार्ज कराता हूँ, और मैंने तो एडवांस में करा लिया। इसमें तो मुझे अनलिमिटेड 5GB मिल रहा है। तो ये मेरा पहले का फ़ायदा हो गया, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैंने चारों कैटेगरी कवर कर दी। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो नीचे कमेंट में बता देना, और कौन सा रिचार्ज आप कराने वाले हो वो भी नीचे कमेंट में बता देना। जियो रिचार्जेस की और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इस रिचार्ज को प्लान, तो आप इस रिचार्ज से, तो आप ये वाला